अगले कुछ मिनटों में आपके सामने रखेंगे फिल्म मालिक का एक ईमानदार रिव्यू। इस फिल्म का सेंट्रल किरदार है दीपक, जिसे निभाया है राजकुमार राव ने। राजकुमार की परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे ताकतवर पक्ष कह सकते हैं। उन्होंने अपने किरदार में जो टूटा हुआ आत्मसम्मान, अंदर ही अंदर उबलता हुआ गुस्सा और धीरे धीरे बढ़ती सत्ता की भूख दिखाई है, वो थोड़ा असर छोड़ती है। खास बात यह है कि एक ऐसा किरदार है जो हालात से मालिक बन गया है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। राजकुमार राव के करियर की ये उन फिल्मों में से एक है जो उन्हें पूरी स्क्रीन स्पेस देती है, पूरी स्क्रिप्ट देती है। उन्होंने पहले भी शाहिद, सैटेलाइट्स जैसी फिल्मों में गंभीर किरदार निभाए हैं, लेकिन मालिक में कैमरा हर वक्त राजकुमार के चेहरे पर रहता है और वो हर फ्रेम को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते नजर आते हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो खून पसीना बहाकर मेहनत की रोटी कमाते हैं, और दूसरे जो खून पसीना बहाकर दूसरे की रोटी छीन लेते हैं। सिनेमाई पर्दे का ये मालिक उस दूसरे तरह का बंदा है, कुछ वैसा ही जैसा 80 के दशक के एंग्री यंग मैन होते थे। उसकी फिलॉसफी भी वही है कि मालिक पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बन तो सकता ही हूं। उसके लिए मार काट, गोली बंदूक, डर, हिंसा का रास्ता अपनाता है। आजकल पर्दे पर यही सब चलता है और उसी वजह से लोगों ने विजय दीनानाथ चौहान और पुष्पराज वाली कड़ी में एक गरीब परिवार के लड़के के बाहुबली बनने की कहानी को इस तरह से एक बार वो लेकर आए हैं मालिक के रूप में। कहानी 80 के दशक में इलाहाबाद में सेट की गई है, जहां एक मजबूर किसान राजेंद्र गुप्ता का बेटा दीपक यानी राजकुमार राव अपनी किस्मत के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने पिता की किस्मत बदलकर उसे एक मजबूत बेटे का बाप बनाने पर तुला हुआ है। उसे ये मौका तब मिल भी जाता है जब इलाके के बाहुबली नेता शंकर सिंह, जो कि सौरभ शुक्ला निभा रहे हैं, उसका गुर्गा उसके पिता के ऊपर ट्रैक्टर चलवा देता है। दीपक इलाके के बाहुबली शंकर सिंह को आइडल मानता है। बस फिर क्या था, इसके बाद दीपक बीच चौराहे पर उस गुंडे को बेरहमी से खत्म करके अपनी दबंगई साबित कर देता है और बन जाता है मालिक। लेकिन कुछ लोगों ने इंटरनेट पर यह भी लिखा है कि एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा किया गया है मालिक के रूप में। देखिए, गौर करने वाली बात है कि राजकुमार ने पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक मजबूत रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उनका किरदार काटकर छोटा कर दिया गया। शायद ये जो फिल्म मालिक आई है, ये उसी अधूरे सपने की एक पूरी तस्वीर है। शुरुआत इसकी बड़ी उम्मीद से भरी होती है, लेकिन फिर फिल्म ट्रैक से हट जाती है। फिल्म की शुरुआत आपको एक वादा करती है कि ऐसी दुनिया में ले जाने की जो एक डार्क थ्रिलर की उम्मीद जगाती है। इलाहाबाद की असली गलियों में फिल्माए गए हर सीन को रियल लगाने की कोशिश की गई है। कैमरा वर्क अच्छा है, लाइटिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, राजनीति और गुंडागर्दी का माहौल बहुत अच्छे से बनाया गया है। लेकिन फिल्म की कहानी जैसे जैसे बढ़ती है, फिल्म अपने ट्रैक से धीरे 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 उतरने लगती है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर पुलकित हैं। वो राजकुमार राव के साथ वेब सीरीज़ बोझ बना चुके हैं। इस बार उन्होंने राजकुमार को गैंगस्टर के लिए एक नए भौकाल वाले अंदाज में पेश किया और यही फिल्म की इकलौती यूएसपी भी है। राजकुमार की रंगबाजी ही फिल्म में जान फूंकती है, वरना कहानी तो घिसी पिटी ही है। यूपी में बाहुबली नेता माफिया के सांठगांठ पर इतनी फिल्में और इतनी सीरीज़ बनी हैं कि पुलकित इस मालिक में कुछ भी नया नहीं दिखा पाते हैं। सब कुछ आप पहले देख चुके हैं, वही दिखाया गया है। इसके अलावा वो अमिताभ बच्चन के विजय, यश के रॉकी भाई और अल्लू अर्जुन के पुष्पराज की तरह दीपक के मालिक बनने के पीछे एक मजबूत वजह भी दिखा नहीं पाते हैं। लिहाजा इस किरदार के प्रति आप वो कनेक्ट फील नहीं करते हैं। ये मालिक गरीबों का मसीहा नहीं है, बस कुछ आधा दर्जन गुंडे लेकर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारता रहता है। मतलब वो एक लोकल गुंडा टाइप है। इन सब का असर ये होता है कि इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में कहानी अपनी ट्रैक से पूरी तरह उतर के कहीं और चल देती है। क्लाइमैक्स भी बहुत वीक है। ऐसा लगता है कि सीक्वल के मोह में जानबूझकर ऐसा किया गया है, जो निराश भी करता है। हाँ, फिल्म के डायलॉग और एक्शन सीन्स ज़रूर ठीक ठाक हैं। सेकंड हाफ में फिल्म ट्रैक से उतरी हुई है और थ्रिल की जगह वो मसाला और ड्रामा ढूंढने लगती है वो कहानी। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स को डर लग रहा हो कि कैसे हम इतनी सीरियस फिल्म को आगे लेकर जाएं, तो चलो इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ काम याद नहीं रह जाता उनका। फिल्म में जो बाकी के कलाकार हैं उनका काम ठीक ठाक है, लेकिन कोई खास असर नहीं छोड़ता। मानुषी छिल्लर बहुत कम समय के लिए स्क्रीन पर हैं और उनके चेहरे के भाव हर सीन में एक जैसे लगते हैं। ज़्यादातर मॉडल से जो लड़कियां एक्ट्रेस बनती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। राजकुमार राव के साथ उनकी जोड़ी भी कोई खास नहीं लग रही है। प्रोसेनजीत चैटर्जी और सौरभ शुक्ला
अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनके पास उनके किरदारों में कुछ करने के लिए है नहीं। सौरभ शुक्ला का रोल भी वैसा ही है जैसा हमने उन्हें पहले कई बार करते देखा है, लेकिन अंशुमान पुष्कर इस भीड़ में थोड़े अलग नज़र आते हैं। उन्होंने राजकुमार राव के साथ अच्छे सीन किए हैं, खासकर सेकंड हाफ में उनका अभिनय मजबूत है और उन्होंने अपने किरदार को ईमानदारी से निभाया है और वो अपना अच्छा प्रभाव छोड़कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक ईमानदार रिव्यू है फिल्म मालिक का। क्या आपने ये फिल्म देखी है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है इस फिल्म को देखने के बाद, या आपको इससे अलग लगता है? मैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमें बताइए कि क्या आगे भी आप हमें इस तरह से अलग अलग फिल्मों, अलग अलग वेब सीरीज़ और अलग अलग शोज़ के रिव्यूज़ आप हमारे साथ देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।